कल का बाजार खुलते ही देगा 1200 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों को भयंकर गिरावट देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए आप लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त लेवल बताऊंगा जहां से आप लोगों का जैकपॉट लग सकता है। आज के दिन देख सकते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिला। हालांकि आज के दिन भी बहुत बड़ा जैकपॉट देखने को मिला जो कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर दिया था और उसके बाद मैंने लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पर अपडेट किया था जो 23,340 के ऊपर ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। अगर 23,340 के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तब। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के देख सकते हैं एक करेक्शन देखने को मिला। यानी कि जो मैंने लॉजिक बताया था वो पूरा परफेक्ट लॉजिक बताया था। आज ही नहीं, लास्ट के 10 दिन वाला लाइव वाला वीडियो जा कर के देख लेना। उसके अंदर जो मैंने अपडेट किया था क्या वो अपडेट काम किया है या फिर नहीं किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना। आप लोगों के मन में सवाल रहता है लाइव आकर के दिखाओ। अरे भाई लाइव आकर के भी दिखाता हूँ तब भी आप लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आते हो डेटा देखने, ऑप्शन चेन देखने, हैं इंडिकेटर लगाने, तो क्या ही प्रॉफिट बना लोगे इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट के अंदर वही लोग प्रॉफिट बना सकता है या फिर वही लोग बनाते हैं जो पेशेंस रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं। ऐसा कि नहीं आप लोगों की तरह रैंडम यहाँ पर ट्रेड करने आते हैं, कुछ मर्जी यहाँ पर कर लो। अगर जब तक माइंडसेट नहीं रखोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, इस मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा यहाँ पर बनाया जा सकता था लेकिन लॉजिक के साथ बनाया जा सकता था। कोई यहाँ पर एनालिसिस तो देखता ही नहीं है, कुछ तो समझता है ही नहीं, बस स्किप मार करके चला जाता है। अरे भाई स्किप कर दोगे मेरा कुछ नहीं लेगा तुम लोग। लेकिन अब अगर 2025 में आया है तो 2025 एंड होने तक या फिर 2026 तक निकल जाओगे इस मार्केट से, ये मैं फुल्ली गारंटी दे देता हूँ। और लॉस करवा करके निकलोगे ना कि प्रॉफिट बना करके निकलोगे, ये मेरा ओपन चैलेंज दे देता हूँ मैं आप लोगों के। ओपन चैलेंज है। जो लोग यहाँ पर नए हो भाई अभी के अभी कह देता हूँ सुधर जाओ। अगर अब नहीं सुधरोगे तो कभी भी नहीं सुधर पाओगे। अब कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है जिस में हमारा प्रॉफिट बने, तो यहाँ पर देखो कुछ लेवल्स हैं। अब इन लेवल्स के ऊपर हमें किस तरीके से यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। तो नो ट्रेडिंग जोन ये पूरा का पूरा है और ये भी पूरा का पूरा है। अब आप लोग कहोगे ये जो नो ट्रेडिंग जोन है ये तो पूरा का पूरा है, अब यहाँ पर हम अपना ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। तो कैसे प्लान करेंगे तो यहाँ पर समझो, पहला कंडीशन को जरा सुनो। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 23,260 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या यहाँ पर इमीडिएट पुट की एंट्री बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे जवाब दो। तो मेरा जो व्यू है, मेरा पर्सनली जो व्यू है, भैया मेरे यहाँ पर इमीडिएट पुट की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, यहाँ से देख सकते हो निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग लिया, इस लेवल के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग लिया। तो यहाँ पर जो मेरा माइंडसेट है वो क्या है, गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद ये जो गैप है ये भी फील कर सकती है अगर इस लेवल के नीचे कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में। और उसके बाद जब यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी, इस तरीके से बाउंस बैक लेगी, और बाउंस बैक लेने के बाद जब यहाँ पर फिर डिप लेगी, यानी कि यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी और यही ज़बरदस्त सेटअप बनेगा। अगर इस लेवल को
यहाँ तक गिरावट दिखाएगा और उसके बाद एक बाउंस बैक लेगी, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी और यहाँ से एक प्रेशर के साथ बियरिश कैंडल यानी कि नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होगी। हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 50 से लेकर के 150 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान में रखना, कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करनी चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुल जाती है और उसके बाद यहाँ पर गैप भी फिल कर देती है। गैप फिल करने के बाद इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ। उसके बाद डिप ले लेती है, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, ठीक है। जब यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाएगी, ये लो मार्क करके चलेंगे और ये जो हाई बनाया था इसको भी मार्क कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो हम यहाँ पर सेफ कॉल बाई करेंगे। अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाई करेंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में रिस्की रह सकता है पुट बाइंग करना, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 23,392 का, राउंड फिगर के अंदर 23,400 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग देख सकते हो आज के दिन यहीं से हमें एक गिरावट देखने को मिला। तो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेगी तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, हम इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। और टारगेट यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि इमीडिएट हमारा यहाँ पर एक रजिस्टेंस है 23,442 का, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पर ज़्यादा लालच करेंगे तो भैया यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंसोगे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद डिप लेगी, अगेन थोड़ा ऊपर जाएगी तो क्या करेंगे, लो हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाई करेंगे, ठीक है। अगर लो के नीचे क्लोजिंग करेगी तो यहाँ पर सेफ पुट बाई करेंगे। टारगेट यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में कॉल साइड की तरफ बात करेंगे तो 50 पॉइंट का रह सकता है और पुट साइड की तरफ बात करेंगे तो 50 to 150 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, तो भाई मेरे इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा वाला लॉस हो सकता है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, जो कि लेवल है 23,260 का, तो यहाँ पर वेट करना है। ब्रेकडाउन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक लेगी, अगेन यहाँ पर जब एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच करती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन जब यहाँ से डिप ले लेगी और डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट का ही रखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा। देख लीजिए, अगर
निफ्टी 50 कल के दिन इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर ही अगर कामकाज करती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लॉजिक बताया, अगर उस लॉजिक को यहाँ पर फुलफिल नहीं करती है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और ये जो मैंने लॉजिक बताया इस लॉजिक को यहाँ पर फुलफिल नहीं करती है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जिन लेवल्स को हमें कल के दिन के लिए फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है। तो नो ट्रेडिंग जोन ये भी है और ये भी है। अब आप लोग यहाँ पर कहोगे नो ट्रेडिंग जोन तो दोनों ही है, तो अब यहाँ पर किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है तो यही तो समझना है आप लोगों को। मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 49,034 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर 49,000 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ा करके कॉल की या फिर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलेगी तो ईजिली यहाँ से 100 पॉइंट का गिरावट दिखा देगी, यानी कि इस लेवल तक आ सकती है जो कि लेवल है 48,906 का। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और ब्रेक डाउन करने के बाद एक बाउंस बैक ले लेती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। जी हाँ, समझ गए आप मेरी बातों को। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या रह सकती है, मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 49,364 का। इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जब डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम क्या करेंगे इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे ऐसे कंडीशन में। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन जब यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक ले लेती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है तब हम यहाँ पर इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट सिर्फ यहाँ पर 100 पॉइंट का ही रखेंगे। अगर आप लोग इससे ऊपर का टारगेट रखेंगे तो यहाँ पर रिस्की रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 49,364 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो इमीडिएट इस लेवल को टच करेगी और इस लेवल को टच करने के दौरान जब यहाँ से डिप लेगी इस तरीके से इस लेवल को ही ब्रेक डाउन कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहाँ पर इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट यहाँ पर 100 से ले करके 400 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि आप लोगों को बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है अगर इस कंडीशन को फुलफिल करती है तो। ठीक है, समझ गए ना मेरी बातों को। देखिए जितने भी लॉजिक होता है वो लॉजिक अगर हमारे चार्ट के ऊपर अगर फुलफिल करेगी तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अगर नहीं करेगी तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताया, जो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी, ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से अगर एक बाउंस बैक लेगी और उसके बाद जब यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी
5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तब हम यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे, इससे पहले नहीं बाई करेंगे। कंडीशन देखिए यहाँ पर अलग अलग होता है। आप लोग क्या करते हो, इसको स्किप कर देते हो, तो स्किप कर दोगे तो मेरा क्या ही ले लोगे, मेरा कुछ नहीं लोगे। अब नो ट्रेडिंग जोन जैसा कि मैंने कहा ये भी है और ये भी है। तो देखिए अगर इस रेंज में ओपनिंग ले लेगी और जो कंडीशन मैंने बताया है अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, इस लेवल के नीचे और इसी रेंज के अंदर कामकाज करती है और जो मैंने लॉजिक बताया है उस लॉजिक को फुलफिल नहीं करेगी तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखना, वो चाहे निफ्टी 50 हो, वो चाहे बैंक निफ्टी हो। अगर लॉजिक समझ जाते हो, अगर लॉजिक को समझना चाहते हो तो ध्यान से देखा करो चीज़ों को। अगर नहीं समझना चाहते हो, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो, तो भाई मेरे पैसा नहीं बना पाओगे, सिर्फ गवा करके चले जाओगे यहाँ पर। चाहे आप लोग जिसका मर्जी जा करके देख लेना, जो बड़े बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखना। और एक बात यहाँ पर देखिए, मैं लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ध्यान में रखना अगर ये लेवल ब्रेकआउट भी कर जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकआउट भी कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक लेवल्स है, जो लेवल्स है यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ 49,460 का। अगर मान के चलिए अगर इसको ब्रेकआउट भी कर देता है कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, यहाँ पर लास्ट कंडीशन बता देता हूँ, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, जब यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेगी तो यहाँ पर 50-100 पॉइंट तो ईजिली अपसाइड का मूव दिखा देगी, यानी कि 49,500 के ऊपर तो आई जाएगी। और उसके बाद जब यहाँ से डिप लेगी और उसके बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, आप लोग क्या करना है, इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हो यहीं से इसी लेवल के पास से हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो अभी 49,321 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो इस बात का भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इसलिए बता दिया क्योंकि अभी लाइव मार्केट चल रहा है। बहुत सारे जो यहाँ पर है वो क्या करते हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।